हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मॉडल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉडल्स क्या होती हैं? ये ऑक्सिलरीज होती हैं या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो आपकी एबिलिटी दिखाएंगी, परमिशन को, ऑब्लिगेशन को, पॉसिबिलिटीज को दिखा देती है, नेसेसिटीज को। कुछ मॉडल्स हैं। वैसे मैं एक चीज़ आपके सामने और ऐड करना चाहूँगा। जब इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुई तो किसका यूज़ हुआ? मॉडल्स का। जैसे पक्की बात है, मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आई विल कम टू योर हाउस। तो वहां पर तो देखो पक्कापन है, लेकिन अगर ऐसा कहना होता कि आ भी सकता हूँ, तो हमारे कौन आ जाते हैं? मोडल्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ, जब पक्कापन खत्म होता है, कच्चापन शुरू होता है, तो आप किसका यूज करते हैं वहां पर? मोडल्स का। जैसे देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई विल कम टू योर हाउस, तो थोड़ा पक्कापन झलकेगा। आई कैन कम टू योर हाउस थोड़ा और कच्चा हो जाएगा। आई मे कम टू योर हाउस थोड़ा और कच्चा बना जाएगा। आई माइट कम टू योर हाउस, इसका मतलब ना के बराबर चांस रहेगा। तो जब ऐसी चीजें आएंगी तो हमारे मॉडल्स एग्जिस्टेंस में काम करते हैं, जब आपको ऐसी बातें करनी हो जो शायद पक्की ना हो। अब हम एक एक करके सभी मॉडल्स को स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ये उठा लिया है कैन का यूज। कैन हमेशा एबिलिटी को शो कर देता है। जैसे शी कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, बर्ड्स कैन फ्लाई, आई कैन स्पीक फ्रेंच। मतलब क्या निकला? सकता है। इसमें थोड़ी सी इनफॉर्मल परमिशंस रहती हैं। जैसे दोस्तों से बात करें, कैन ही बोरो योर पेन, यू कैन हैव लीव अर्ली टुडे, कैन वी प्ले आउटसाइड। तो वो थोड़ी सी जनरल बात जो आम लोगों ने करी। पॉसिबिलिटीज में हो भी सकता है, नहीं भी। इट कैन रेन टुमारो, ही कैन बी लेट, ट्रैफिक कैन गेट हैवी। तो क्या ज्यादातर एबिलिटीज को दिखाता है कैजुअल परमिशन, और जनरल पॉसिबिलिटीज को कौन शो कर देता है? कैन। लेकिन ज्यादातर वर्ड किस में यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड इन द प्रेजेंट। साथ में आपको ये वाली बात भी याद रखनी है, एक वर्ड आता है दैट इज नोन एज कुड। कुड याद रखिएगा, हमेशा पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है। कैन प्रेजेंट, और ये पास्ट। जैसे ही शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वाज यंग, आई कुड सॉल्व पजल्स इजीली एज ए चाइल्ड। कर सकते थे। पोलाइट रिक्वेस्ट आ जाएगी, कुड यू पास द सॉल्ट, कुड यू आई यूज योर फोन। तो ये इस चीज को शो करता है। एक ये रूल याद रखिएगा, हाइपोथेटिकल पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जैसे हम बीच पर जा सकते थे अगर ये सनी होता। यू कुड विन द रेस विद प्रैक्टिस, मतलब हाइपोथेटिकल है, हो भी सकता है, नहीं भी। तो कुड हमारा पास्ट में हो जाता है। लेकिन कैन क्या करता है? उसको रिक्वेस्ट को थोड़ा सॉफ्टन अप कर देता है। बस कुड हमारा ये अच्छा काम करता है। कुड किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, पापा से करनी है, तो कुड से कीजिए हमेशा। अब बात करते हैं मे की। तो मे ज्यादातर किस चीज को दिखाता है? फॉर्मल परमिशंस को दिखाता है। जैसे आप टीचर से बात करेंगे, मे आई एंटर द रूम, यू मे स्टार्ट द एग्जाम, पॉसिबिलिटी दिखा देंगे लेकिन थोड़ी कम। इट मे स्नो टुनाइट, शी मे ज्वाइन अस लेटर, विश दिखा देंगे। मे यू सक्सीड इन लाइफ। तो ये चीजें हम किससे शो कर देते हैं? दीज आर शोन बाय मे। जो अगला वर्ड आएगा वो मे की ही पास्ट फॉर्म है, उसको क्या कहा जाता है? माइट कहा जाता है। माइट देखिए कितना बढ़िया वर्ड है। ये थोड़ी वीक सी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ही माइट फॉरगेट द केस, भूल जाएगा। इट माइट रेन, सजेशन दोगे, यू माइट ट्राई द न्यू केक। या पास्ट की पॉसिबिलिटी है लेकिन रिमोट से, यू माइट हैव मिस द बस, मतलब बहुत ही कम चांसेस है। तो माइट के लिए क्या आ जाता है? ये लोअर सर्टेनिटी दिखाता है एज कंपेयर टू मे। और ये उसी की क्या है? पास्ट फॉर्म है मे की, दैट इज माइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? शेल आ जाएगा। शेल के बारे में एक बात याद रखेंगे, शेल में हमेशा हमारे पास क्या है? प्रेशर कम होता है। आई और वी के साथ ज्यादातर अगर जनरल सेंटेंस है तो किसका यूज होता है? शेल का। समझिए, जैसे आप सजेशन दोगे, शेल वी बिगिन, शेल आई हेल्प यू, जनरल सी बात है। आई शेल मीट यू टुमारो, वी शेल ओवरकम। ये भविष्य को भी शो कर देता है, और किस चीज को दिखा देता है? सजेशंस को। शेल थोड़ा सा फॉर्मल वर्ड है, और सजेशंस के लिए या फिर ओल्ड फैशन फ्यूचर टेंस को दिखा देता था। अब ज्यादातर क्या यूज किया जा रहा है? विल का यूज किया जा रहा है। अब बात करेंगे शुड की। अगर किसी को सलाह देंगे तो आप इसका यूज कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, खुद के लिए कहता हूँ, यू शुड एक्सरसाइज डेली, ही शुड अपोलोजाइज। ऑब्लिगेशंस,
लेकिन किसकी फॉर्म में? ड्यूटी की फॉर्म में जो ऑब्लिगेशन बनती है। जैसे स्टूडेंट शुड सबमिट, अगर मस्ट हो जाता तो करना ही पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन, द ट्रेन शुड बी देयर, और ये किसने छुटा हुआ है? ये ड्यूटी के लिए भी यूज हो जाता है। जैसे यू मस्ट रिस्पेक्ट योर गुड एल्डर्स, मैं हमेशा जोड़ता हूँ हमेशा अच्छी की रिस्पेक्ट करें। तो ड्यूटी के लिए भी आप किसका यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज शुड। अगला वर्ड मस्ट है। मस्ट कंपल्शन है, करना ही पड़ेगा। जैसे यू मस्ट वियर ए हेलमेट, आई मस्ट फिनिश। और एक लॉजिकल सर्टेनिटी, यानी सर्टेनिटी के साथ भी एक लॉजिक। शी मस्ट बी टायर्ड, क्यों होगी? आफ्टर द ट्रिप। द फोन कहाँ होगा? बैग में। तो मस्ट क्या दिखाता है? स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन या एक लॉजिकल कंक्लूजन को दिखा देता है। मस्ट अच्छा वर्ड है ऐसे तो। फिर हमारा वुड आ जाएगा नेक्स्ट वर्ड। ये किस चीज को? ये विल की ही पास्ट फॉर्म है। ये आपकी पास्ट हैबिट को दिखा देता है। जैसे वो हमें हमारे पास हर समर आता था, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है, जैसे कुड यूज हुआ था, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन में भी आप किसका यूज कर सकते हो? वुड का। अगर मैं अमीर होता तो पूरी दुनिया की यात्रा कर सकता था, लेकिन पास्ट में। यदि विल की ही पास्ट फॉर्म क्या है हमारे पास? वुड है बेसिकली। ये याद रखिएगा, एक रूल्स आप ध्यान से समझिएगा, बस काम आसान है ये तो। और टू मॉरल ड्यूटी को दिखाता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर गुड एल्डर्स, इसी तरह कोई सलाह, शी ऑट टू कंसल्ट अ डॉक्टर। अब देखिए सिमिलर इसके जैसा होता है शुड का, लेकिन ये शुड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा फॉर्मल है। मतलब एक तरीके फॉर्मल लैंग्वेज में ज्यादा किसका यूज करना चाहिए? ऑट टू का। बड़ों से बात कर रहे हो तो किसका यूज करना चाहिए? ऑट टू का। छोटों को शुड से सलाह दी जा सकती है बेसिकली। अब हमारे पास यूज टू आ जाएगा। ये आपकी पास्ट हैबिट्स को दिखा देता है। जैसे वह क्रिकेट खेलता था, इन द इवनिंग शी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, पहले रहते थे। अब लेकिन ये एक्शन नहीं होता है, कि मतलब एक्शन कौन से जो अब नहीं है, पहले होते थे, आपकी पहले वाली जो बात थी उसके लिए यूज टू हुआ। नीड टू में जनरल सी नेसेसिटी आ जाती है, जरूरत है ही है आपको। जैसे मैं कहता हूँ यू नीड टू स्टडी फॉर द एग्जाम, वी नीड टू लिव नाउ। तो ये हमारे पास नेसेसिटी को शो कर देता है, तो कहेंगे कि आपको जरूरत है। अब आपके एक दो वर्ड मेरे से छूटे हैं, मैं अलग से डिस्कस कर देता हूँ। एक वर्ड आपके पास आता है हैज टू, एक हैव टू। जी बस से मिलते जुलते हैं। ये आपके ऊपर क्या लगा देंगे? कंपल्शन लगा देंगे। इसी तरह अगर इसे पास्ट में लेके जाएं तो हैड टू हो जाएगा, यानी आपके ऊपर एक क्या लगा दिया जाता है? कंपल्शन लगा दिया जाता है, आपको ऐसा करना ही है। और एक लास्ट वर्ड हमारा क्या आ जाता है? डेयर आ जाता है। हिम्मत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टच माई बुक, डोंट डेयर टू गो देयर। तो ये सभी मॉडल से लॉजिक तो जरूरी है क्लियर करना, इससे ज्यादा जरूरी एप्लीकेशन है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल बिकम। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।